जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, माता सरस्वती से करबद्ध प्रार्थना करते हुए आज का सत्र प्रारंभ करें। इससे पहले आप सबका पुनः सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन है। विद्वत्जनों, पिछले सत्र में हमारी चर्चा समाप्त हुई थी कि मुझे ज्योतिष पर विश्वास क्यों करना चाहिए। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय वस्तु है कि मुझे ज्योतिष पर विश्वास क्यों करना चाहिए, कुछ लोग ज्योतिष क्यों मानते हैं और कुछ लोग ज्योतिष क्यों नहीं मानते। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि कुछ लोग ज्योतिष क्यों मानते हैं। जो लोग ज्योतिष मानते हैं उनसे वार्तालाप करने पर यह पता चलता है कि कुछ लोग बताते हैं कि ज्योतिष हमारी प्राचीन विद्या है और इसलिए मुझे ज्योतिष मानना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्योतिष हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, इसलिए मुझे ज्योतिष मानना चाहिए। कुछ व्यवहारिक लोग भी हैं, उनका ये कहना है कि किसी ज्योतिषाचार्य ने जो फलादेश दिया था वो सही निकला और इसलिए वो ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। अब हमारी ज्योतिष जो हमारी पुरानी विधा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इस पर विश्वास करने चाहिए, ये कुछ बातें उतनी आधार पर बैठती नहीं है। किसी ज्योतिषाचार्य ने अच्छा फलादेश दिया, हो सकता है कि उनका तुक्का लग गया हो, या हो सकता है कि उनका एक फलादेश सही हो गया हो। तो सिर्फ इस आधार पर हम ज्योतिष को मान लें, ये तो बात कुछ सही नहीं जमती। जो दूसरे तरीके के लोग हैं, उनका अपना जो आधार है कि वो ज्योतिष क्यों नहीं मानते, उनका कहना यह है कि आधुनिक युग के विज्ञान में ज्योतिष को कौन मानता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी ज्योतिषाचार्य जी से हमने फलादेश कराया था और वो सत्य नहीं निकला, इसलिए ज्योतिष नहीं मानते। ज्योतिषाचार्य जी से आपने फलादेश कराया था और सच नहीं हुआ, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो ज्योतिषाचार्य विद्वान हो, जो डेट बताया गया हो उसमें कुछ वेरिएशन हो, कुछ टाइम बताया गया हो उसमें वेरिएशन हो, कुछ स्थान बताए गए हैं उनमें वेरिएशन हो, कुछ क्लेरिकल एरर आ गया हो, या ज्योतिष महोदय के अपने कुछ ज्ञान की सीमाएं हों। तो कोई एक फलादेश गलत हो गया, इसके चलते हम ज्योतिष ना माने, ये भी आधार कुछ सही नहीं लगता है। तो अब समय ये आ गया है कि हमें अन्वेषण करना चाहिए कि हम ज्योतिष पर विश्वास हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। विद्वत्जनों, आप लोगों के समक्ष कुछ डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, कृपया ध्यान से देखें और स्वयं ही निर्णय लें कि ज्योतिष पर भरोसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है एंड इन सोलर सिस्टम सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है एनर्जी के अल्टीमेट सोर्स है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब पर एनर्जी सूर्य से ही आती है और इसलिए ये सूर्य का प्रभाव सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पे पड़ता हुआ देखा जा सकता है। जब हम पार्टिकुलरली सिर्फ अपनी धरती माता की बात करते हैं तो हमारी धरती माता निरंतर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, घूर्णन कर रही होती है और उसके चलते हमारे यहाँ दिन रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, हवाएं बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ठंडी गर्मी का एहसास होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य प्रभु भगवान का हमारी धरती माता पर
प्रभाव प्रतीत होता है। और जिस धरती माता पर इतना बड़ा प्रभाव प्रतीत होता है, उस धरती के प्राणी पर इसका प्रभाव न लगे, ये कुछ सही जान नहीं पड़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भगवान सूर्य, उनका डायमीटर व्यास जो है लगभग 13,91,000 किलोमीटर है। पृथ्वी माता का व्यास 12,742 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जब सूर्य के व्यास में पृथ्वी के व्यास से भाग दिया जाता है तो लगभग 108 उसका उत्तर आता है। ये वही 108 है जो माला में मनकों की संख्या होती है। ये वही 108 है जो हमारे साधु संत, सिद्ध साधु संत अपने नाम से पहले श्री श्री 108 लगाते हैं। ये वही 108 है जो ब्रह्म शब्द की व्याख्या करने से प्राप्त होता है। ये वही 108 है जिसकी सनातन धर्म में बहुत ही विशेषताएं बताई गई हैं। हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, सोचने की बात यह है कि उनको कैसे पता था कि ये 108 नंबर जो है यही सही नंबर है। जितने लोग साइंस के विद्यार्थी हैं उनको पता है दूरबीन की खोज लगभग 1608 ईस्वी में हुई थी। तो जब दूरबीन का आविष्कार ही 1608 ईस्वी में हुआ तो वेद पुराण जो 5,000, 10,000, 20,000 वर्ष पहले के हैं, रामायण महाभारत की गाथाएं जो चिर प्राचीन है, उस समय हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि 108 जो है कुछ ऐसा नंबर है जिसका सूर्य और पृथ्वी से गहरा संबंध है। जो ऋषि मुनि बिना दूरबीन के अपनी इन नग्न आंखों के द्वारा किसी न किसी शक्ति द्वारा ये जान लिए कि सूर्य और पृथ्वी के व्यास में 108 का फर्क है, 8 गुने का फर्क है, मुझे लगता है कि उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उन्हीं का कहना है कि ज्योतिष का हम पर प्रभाव पड़ता है। तो जिनके कैलकुलेशन इतने सही हैं उनकी बात पर मैं क्यों ना भरोसा करूं और मुझे ज्योतिष में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा जो तथ्य है वो मैथमेटिक्स में परिधि आती है, सर्कमफेरेंसेस आते हैं। सूर्य का जो परिधि है वो 43,66,813 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली है। आश्चर्य की बात है जब सूर्य की परिधि में पृथ्वी की परिधि को भाग दिया जाता है तो पुनः 108 का वो चमत्कारिक अंक सामने आ जाता है। उस समय के ऋषि मुनियों, ज्ञानियों को कैसे पता था कि 108 जो है चमत्कारिक संख्या है हिंदू सनातन धर्म में, जबकि दूरबीन का आविष्कार तो 1608 इसमें हुआ था। कमाल की बात है। और ऐसे सुपर कंप्यूटर्स को जो ये बताते हो कि सूर्य की परिधि और पृथ्वी के परिधि में 108 गुने का फर्क है, उनकी बातों पर हम भरोसा क्यों न करें कि ज्योतिष सही है। और इस बात से भी मुझे ज्योतिष में विश्वास बढ़ता जाता है। कुछ और आगे डेटा देखते हैं। सर्वविदित है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास, जैसे कि पहले भी बताया गया था, लगभग 13,91,000 किलोमीटर है। जब हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ में सूर्य का व्यास 13,91,000 किलोमीटर को भाग देते हैं, आश्चर्य की बात है, पुनः आश्चर्य की बात है, पुनः 108 का वो अंक, जादुई आंकड़ा फिर से आ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था? दूरबीन का आविष्कार तो 1608 ईस्वी में हुआ है। और उससे भी बड़ी चमत्कार की बात यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 108 सूर्य को सजाया जा सकता है। 108 सूर्य अगर पृथ्वी से सूर्य के बीच में रख दें
तब जाकर के पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूरी हो जाती है। कैसे पता था हमारे ऋषि मुनियों को? जिन ऋषि मुनियों ज्ञानियों को ये अद्भुत ज्ञान पता था, वही अद्भुत ज्ञानी बताते हैं कि ज्योतिष में विश्वास है, ज्योतिष का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप बताएं, मेरा ज्योतिष पर भरोसा क्यों ना हो? कुछ और आगे डेटा देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा घूर्णन करते हुए एक इलिप्टिकल पाथ पर परिक्रमण करते हैं पृथ्वी का, और इस परिक्रमण के चलते और घूर्णन के चलते कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, एकम, जुद, दूज, तीज तिथियां बदलती रहती हैं। अब इसका हमारे ज्योतिष से क्या संबंध है, आगे देख लेते हैं। सुधी जो ध्यान देंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 384 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है। आश्चर्य की बात है कि जब हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में चंद्रमा के व्यास से भाग देते हैं, आश्चर्यजनक रूप से फिर से वही जादुई आंकड़ा 108 आता है। ये वही 108 है। जितनी मनकोम की संख्या होती है माला में, ये वही 108 है। जिसको अपने नाम के आगे लगा लेने से श्री 108 श्री श्री लगा लेते हैं, ये वही 108 है, जिनका सनातन धर्म में कई मायनों में बहुत ही प्रभाव है और बड़ा ही पवित्र नंबर माना जाता है। और इस दूरी को अगर ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि लगभग 108 चंद्रमा को पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में सजाया जा सकता है। कैसे पता था? हमारे पुरातन ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 108 चंद्रमा को सजाया जा सकता है? और वही 108 नंबर जो है हमारे सनातन धर्म में एक चमत्कारिक अंक है, एक पवित्र अंक है। जबकि दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन की खोज 1608 ईस्वी में हुई थी। ये सब बातें हमें बताती है कि हमारे पुरातन ऋषि मुनि जो थे वो हमसे कहीं पहुंचे हुए थे। वो कंप्यूटर ही नहीं, सुपर कंप्यूटर थे। तो जो सुपर कंप्यूटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पता कर सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये बता सकते हैं कि 108 चंद्रमा सुशोभित किए जा सकते हैं, उन सुपर कंप्यूटर पर हम भरोसा क्यों न करें? जिस सुपर कंप्यूटर के बताने से यहाँ पर पूर्णिमा, अमुक तिथि को पूर्णिमा होगी और अमुक तिथि को अमावस्या होगी, इसका हमें आभास होता है। मुझे लगता है कि उस सुपर कंप्यूटर्स की बात हमें माननी चाहिए और इन कारणों से मेरा ज्योतिष पर भरोसा और बढ़ता जाता है। कुछ और आगे देखते हैं। ज्योतिष का जो लोग ज्ञान रखते हैं, पंचांग का जो लोग ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों में एक ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। नक्षत्र मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। एक ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, वृश्चिक राशि में पड़ता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठा मतलब बिगेस्ट। जब दूरबीन की खोज की गई, जब दूरबीन का आविष्कार हुआ, तब आज के वैज्ञानिकों को पता चला कि ज्येष्ठा जो है वो सूर्य के व्यास से 7 गुना बड़ा है, सबसे विशाल तारा है। सबसे विशाल तारा जिसका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ सकता है, वो उसका नाम है ज्येष्ठा, एंटेरियस। इन्होंने इंग्लिश में उसका एंटेरियस नाम रखा है, हिंदी में उसको ज्येष्ठा, संस्कृत में उसको ज्येष्ठा बोलते हैं। कमाल की बात है, हमारे पुरातन ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि ये तारा जो वृश्चिक राशि में, यही सबसे बड़ा तारा है, तभी तो इसका नाम ज्येष्ठा रखे। दूरबीन का आविष्कार तो 1608 में हुआ था और साइंस के विद्यार्थी एग्री करेंगे कि पृथ्वी से ज्येष्ठा तक की जो दूरी है वो 554.5 लाइट ईयर लगता है वहां तक की दूरी को पार करने में। लाइट ईयर
ये किलोमीटर नहीं है, ये माइल नहीं है, ये 554.5 लाइट ईयर लगता है, प्रकाश वर्ष लगते हैं पृथ्वी से वहाँ तक जाने में। पृथ्वी से ज्येष्ठा तक पहुँचने में कई जन्म लग जाएंगे, इतनी दूर है वो। दूरबीन भी नहीं था। फिर हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता चल गया कि ज्येष्ठा सबसे बड़ा तारा है? और जिन ऋषि मुनियों को ये पता चल गया कि ज्येष्ठा सबसे बड़ा तारा है, उनकी बातों पर मैं क्यों न भरोसा करूं? मुझे ज्योतिष में क्यों नहीं विश्वास करनी चाहिए? इसके बाद थोड़ा सा और नजर डाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ज्योतिष का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। मान लिया कि ज्योतिष है ये, मान लिया कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी की गणना हमारे ज्योतिषियों ने कर ली थी, मान लिया कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की गणना हमारे ज्योतिषियों ने कर ली थी, लेकिन हम ज्योतिष का हमारे शरीर पर, पृथ्वीवासियों पर प्रभाव पड़ता है, ये हम कैसे मान लें? साहब, इसके लिए थोड़ा सा आपको पूर्णिमा के दिन समुद्र तट पर चलना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन समुद्र तट पर चलने पर हमें पता चलता है कि पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं, उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वार भाटा होता है। उस पृथ्वी पर जिसका 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ, उस 3/4 हिस्से को सूर्य और चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी तरफ खींच लेते हैं। पृथ्वी के 3/4 हिस्से को जो सूर्य और चंद्रमा अपने प्रभाव में अपने तरफ खींच लेते हैं, ये जो मानव शरीर है जिसका 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, इस पर उस सूर्य चंद्रमा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता होगा, ये बात गले नहीं उतरती है। अगर समुद्र पर प्रभाव पड़ता है तो इस मानव मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। रही बात इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी जितने मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग बीमार होते हैं, जिनको एबनॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है, उनकी मेंटल कंडीशन पूर्णिमा के दिन बिगड़ जाती है। बहुत से हिंदी पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि पूर्णिमा की रात में हीरोइन को एक विचित्र प्रकार के सपने आते हैं। पूर्णिमा को क्यों आते हैं भाई? अष्टमी को क्यों नहीं जाते? पंचमी को क्यों नहीं आ जाते? तो पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का हमारे धरती पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर अधिक नियंत्रण रहता है, और इसलिए हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क उनके द्वारा प्रभावित होने लगता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि पूर्णिमा के आसपास खेतों में हमें कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के आसपास जो खेतों में जो कीट हैं उनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, और इसलिए पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के बाद अगर स्प्रे करते हैं तो जो कीट हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे और फसल अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ चंद्रमा और सूर्य, ये तो इनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इसके अगल बगल में और भी जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इन सब का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने गणना करके बताया है। अब बताइए, जिन ऋषि मुनियों ने इतनी चीज़ें हमें बताई है, जिन ऋषि मुनियों ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरियों को नाप लिया, जिन ऋषि मुनियों ने चंद्रमा और पृथ्वी की दूरियों को माप लिया बिना दूरबीन के, उन सब सुपर कंप्यूटर की बातों पर हम भरोसा क्यों न करें? और मुझे इसलिए लगता है कि मुझे विश्वास ज्योतिष पर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये आपके सामने है कि आपको ज्योतिष पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? ज्योतिष के बारे में चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं